10 अगस्त 2022 ये वो तारीख जब नीतीश कुमार ने बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना ली। करीब 1.5 साल से कुछ कम दिनों तक सरकार चलाते रहे, लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारते हुए दिख रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए। तीनों तस्वीर आज के दिन की ही हैं। तीनों तस्वीरों को आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि बीते 1.5 साल से चाचा भतीजे के बीच अब वो वाली गर्माहट नहीं रही जो कि अगस्त 2022 से देखी जा रही थी। चाचा भतीजे में दूरी बढ़ती हुई जा रही है और इसी के वजह से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में सरकार में ऑल इज नॉट वेल और कभी भी बिहार में हो सकता है वही जो कि 2013 से होता आया है। तो हर कुछ साल के बाद बिहार में ये सियासी जो खेला है वो शुरू हो जाता है। एक बार फिर से शुरू हुआ। नीतीश कुमार एनडीए की ओर बढ़ चले और सत्ता की चाबी फिर से इधर से उधर होने वाली है। लेकिन इसकी शुरुआत आज नहीं हुई बल्कि बीते साल के आखिरी महीने में शुरू हुई और अब वो दिख रही है। नीतीश कुमार चुपचाप तरीके से कदम बढ़ाते रहे, लालू के खेल को फेल कर दिया। सत्ता बदलाव के इनसाइड स्टोरी पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। चाचा और भतीजे के बीच दूरियां कितनी बढ़ गईं, ये तस्वीर तस्दीक कर रही है। बता रही है कि महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। दस अगस्त 2022 को जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब दोनों के बीच गजब की केमिस्ट्री थी, लेकिन 1.5 साल के भीतर कहां से कहां पहुंच गए, इस वीडियो से पता चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। एक बार फिर से पाला बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसको लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मियां तेज हैं और इसकी शुरुआत तब हुई जब नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बने। 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक हुई। मीटिंग में ललन सिंह ने अध्यक्ष का पद छोड़ा। नीतीश कुमार जेडीयू के नए अध्यक्ष बने। दरअसल राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ललन सिंह और लालू यादव के बीच नजदीकियों की खबर नीतीश तक पहुंची। सूत्रों के मुताबिक ललन सिंह ने जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की प्लानिंग की। नीतीश कुमार को जानकारी मिलने के बाद ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। इसके बाद नीतीश कुमार ने अपनी नई टीम बनाई और उस टीम में ललन सिंह और उनके करीबियों को जगह नहीं दी और तो और केसी त्यागी को सम्मान देकर अपनी टीम में जगह दी। पहले ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया। इसके बाद नीतीश की नई टीम में ललन सिंह को जगह नहीं दी गई। ललन सिंह के साथ साथ उनके करीबियों को भी जगह नहीं दी गई। केसी त्यागी को राजनीतिक सलाहकार और प्रवक्ता बनाया गया। केसी त्यागी के संबंध बीजेपी के नेताओं से अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद आरजेडी कोटे के मंत्री चंद्रशेखर का मंत्रालय बदल दिया। चंद्रशेखर वही मंत्री हैं जिन्होंने राम मंदिर, रामचरितमानस पर कई बार विवादित स्टेटमेंट दिए। न केवल चंद्रशेखर बल्कि नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के 2 और मंत्रियों के विभागों को बदलकर लालू यादव और उनकी पार्टी को बड़ा संदेश दे दिया। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आए और फिर शुरू हुआ बिहाइंड द कर्टेन बातचीत का दौर। और तब परवान चढ़ा जब केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। इसके बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कर्पूरी ठाकुर की जयंती के दिन परिवारवाद के बहाने लालू यादव पर बड़ा अटैक किया। बुधवार को नीतीश ने हमला बोला और फिर गुरुवार को पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मियां दिखाई दी। अमित शाह एक्शन में आ गए और बिहार के नेताओं को दिल्ली बुला लिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सब काम को आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को
जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए, यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, और हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। अमित शाह के घर पर देर रात तक बैठक चली। बैठक में जेपी नड्डा और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद रहे। सम्राट चौधरी, सुशील मोदी, रेणु देवी, विजय सिन्हा समेत कई नेता मौजूद रहे। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में जेडीयू से संबंध को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग में नीतीश कुमार को साथ लेने से फायदा या नुकसान पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक बिहार के नेताओं को नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने से मनाही की गई। बिहार के लिए अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि शनिवार को बिहार की सियासत में कुछ बड़ा दिखाई दे सकता है और इसके लिए नेताओं की मेल मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो बिहार में खींचतान जारी है। पहली बार आरजेडी ने भी माना कि नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ रहे हैं। उधर बिहार के मुख्यमंत्री के लिए दरवाजा बंद करने की बात कहने वाले बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने कह दिया कि राजनीति में बंद दरवाजे खुलते भी हैं। और दूसरे नेताओं ने क्या कहा वो भी आप एक बार सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है उसने किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है भी सब लोगों ने देखा है। उसके बाद भीतर से कैसे किसी का कॉन्सायंस जो है अलाउ कर सकता है कि हम वहां जाए। इसलिए पहले आने दीजिए, किस लिए गए हैं, क्या है। मीडिया में आ रहा हाई टी है, कहा तो है कि हम बुलाएंगे, ऐसा नहीं है कि कहा कि हम नहीं बुलाएंगे, कहा है बुलाएंगे और हमने आज के लिए समय मांगा है। देखिए, कल की बैठक में तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार हुआ है और जहां तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता। जो दरवाजा बंद रहता आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो इन चीज़ों को तय करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि भाई कुछ लोग अपने पुत्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका यही उद्देश्य है। हमरा तो भाई कर्पूरी ठाकुर जी के चरण चिन्हों पर चलते हैं, उन्होंने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया, हम अपने परिवार को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो डायरेक्ट है कि वो कांग्रेस को कह रहे थे और राष्ट्रीय जनता दल को कह रहे थे। ऐसी परिस्थिति में आप समझते हैं कि एक होने की बात है क्या? इस आधार पर हम बोलते रहे हैं कि खेला हो रही। मुझे लगता है समय की बात है। थोड़े समय में 2-4 दिन के भीतर ही तमाम परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर हमारे संपर्क में है। एक बार परिस्थिति स्पष्ट हो जाए, मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी है। जो भी फैसला होगा वो भाजपा लोजपा आपस में मिलकर लेंगे। अभी चर्चा लगातार है कि फिर एनडीए गठबंधन में आएंगे। यह बात तो सही है कि जहां हैं वहां नीतीश जी काफी परेशान हैं, दमघुटन की स्थिति में, इसलिए वहां से निकलना चाहते हैं।